बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस विलन हैकर फ्रॉम लिकिड पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में कार्डिंग और स्पैमिंग का जो मिक्स कोर्स इसमें बनाऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सब एक ही वीडियो में बनाऊं, क्योंकि मेरे पास एक तो टाइम की इशू होता है, टाइम ही नहीं होता ज़्यादा। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो लिकिड पाकिस्तान यूट्यूब पे ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब का, तो वहाँ पे कुछ स्ट्राइक्स आ गई हैं, तो वहाँ पे हम अब वीडियो अपलोड नहीं कर सकते ज़्यादातर। और जो दूसरी चैनल है ब्लिकेट पाकिस्तान के नाम पे, वो बिल्कुल प्राउड है। अगर वो आपसे पैसे की डिमांड करते या कुछ भी, तो ये आपने बात याद रखनी है कि ब्लिकेट पाकिस्तान हमारा जो चैनल है, ये बिल्कुल भी आपसे 1 रुपये की भी डिमांड नहीं करेगा। सारी कोर्सेज़ की प्राइस बहुत हाई होती है, लेकिन हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं। तो चलिए, ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है, तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। समझाने की पूरी कोशिश करूँगा आपको। तो हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब स्पैमिंग होता क्या है, देखिए हमने आपको बताया कि यूनी सीसी बिल्कुल प्राउड है, वो आपको पैक सीसी देती है वगैरह वगैरह, या सीसी ठीक देती है, लेकिन उसमें बैलेंस कम होता है। तो कार्डर और हैकर लोग क्या करते हैं, स्पैमिंग के थ्रू सारा सीसी लिया जाता है। स्पैमिंग के थ्रू आप किसी की फेसबुक की इंफॉर्मेशन बहुत सारी ले सकते हो। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स, पेपल की लॉगिन्स, पायनियर की लॉगिन्स, पेमेंट और सोशल अकाउंट्स की लॉगिन इंफॉर्मेशन। आप सोच लो कि अगर आपके पास लॉगिन इंफॉर्मेशन आ गई है, तो आप एक अकाउंट से दूसरी अकाउंट को भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो बिल्कुल ईजीली। और अगर चाहो तो जो कार्ड होता है सीसी, उससे कैश आउट भी कर सकते हो। कैश आउट के अलावा आप सीसी को कुछ भी अब बाई कर सकते हो, या सीसी को आगे सेल कर सकते हो। अब यूनी सीसी कम्युनिटी जो है वो हैकर की, वो क्या करते हैं, वो स्पैमिंग करते हैं। यार पता नहीं है क्या आ जाता है, तो वो स्पैमिंग करते हैं। स्पैमिंग करते ही वो ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स रिसीव करते हैं, और जो अच्छे कार्ड्स होते हैं जिनमें ज़्यादा बैलेंस होते हैं, वो ख़ुद उठा लेते हैं वो लोग। और जो जिसमें बैलेंस कम होता है, वो आप लोगों पे सेल कर देते हैं। तो वही वाली बात होगी, आपको वहीं भी चूना लगाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि हम किस तरह से ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड सीसी ज़्यादातर लोग वेबसाइट से बाय करते हैं या कोई स्पैमर से बाय करते हैं। मैं आपको 100% रिकमेंड कर रहा हूँ, किसी से भी बाय ना करें, बिल्कुल भी किसी से बाय ना करें, क्योंकि 99% चांसेस है कि वो स्कैम करेगा आपको। तो ये बात आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि यार इसने मुझे स्कैम किया, क्योंकि ये तो ख़ुद आप स्कैम की तरफ ही जा रहे हो ना। ये तो बिल्कुल इलीगल होता है सब कुछ। तो इसके लिए आपने सीसी खुद ही लेना है। सब कुछ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले का स्पैमिंग की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करा दूं। स्पैमिंग एक फिशिंग मेथड होता है, फिशिंग पेज होता है। मैं आपको सिंपल सा बता दूं, जिस तरह से ये फेसबुक हो, सॉरी मैं यहाँ से, ये यूट्यूब है हमारे पास, ठीक है। अब यूट्यूब ये तो हमारे पास रियल है ना, इसको डोमेन कहते हैं, ऊपर जो आ रहा है, तो ये है डोमेन। और यहाँ पे जो पेज हमें शो हो रहा है, ये जो हमें शो हो रहा है सारा कुछ, ये इसको पेज कहते हैं। अब हैकर क्या करते हैं कि आपको कहते हैं कि आपकी चैनल पे कोई स्ट्राइक वगैरह गया है, और आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो वो बिल्कुल यूट्यूब दिखेगा, लेकिन इसका डोमेन चेंज होगा। इस तरह से फेसबुक का कि किसी ने आप पे रिपोर्ट कर दिया है, या आपकी इतने फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। इस तरह से पेमेंट ऑप्शन का, पेमेंट अकाउंट्स की जो वो होती है ना, जिस तरह पेपल के बंदे को सेंड किया जाता है, जो बंदा पेपल यूज़ करता है कि आपकी अकाउंट की लिमिट को या कम हो गई है, या आपकी अकाउंट ब्लॉक किया गया है, अगर आपने 24 आवर्स में रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तो आपकी अकाउंट की सारी पेमेंट लास्ट हो जाएगी। तो वो बंदा बेचारा कन्फ्यूजन में आता है, और कन्फ्यूजन में वो सारा कुछ डेटा आपको दे देता है। वो एक्चुअली फिशिंग पेज ही होता है वो। अगर आप Z-Shadow यूज़ करोगे, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अरे यार, इसमें भी वो आ गई है। एक तो कैप्चा बहुत मसला करता है। अच्छा, बाईसाइकिल, ठीक है।
यार साइकिल तो एक ये हो गया, और तो कहीं मुझे नज़र ही नहीं आ रहा साइकिल कहाँ पे इसको। अच्छा यू जेड शेडो का अल्टरनेटिव है ना, shadowview.com या shadowview.info। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे ही उठा लेता हूँ। मैं समझाने की कोशिश करूँगा किस तरह से ये सारा कुछ होता है। कोर्स थोड़ा लंबा होगा मगर आपने लाजमी इसको देखना है। यार लगता है मुझे दूसरी अकाउंट बनाना होगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे मैंने अकाउंट बना लिया है। अब यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम को उठा लेता हूँ, मैंने कॉपी की यहाँ पे ऐसी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो है इंस्टाग्राम की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन ये इंस्टाग्राम की रियल पेज नहीं है, ये है स्कैम पेज या फिशिंग पेज। ठीक है, तो अब इस स्कैम पेज को हमने विक्टिम को सेंड करना होता है उसकी ईमेल पे कि आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट है वो जो लॉक कर दी गई है आपकी अकाउंट को, या आपकी अकाउंट की जो लिमिट है पोस्ट वगैरह वो कम कर दी गई है। तो वो बेचारा कन्फ्यूजन में आता है, क्लिक करता है, जिसे वो क्लिक करता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है, और जिस तरह से भी वो इंफॉर्मेशन देता है ना हमारे पास आ जाती है यहाँ पे विक्टिम। तो बिल्कुल फिशिंग मेथड जो है ये, इसको हम स्पैमिंग भी बोल सकते हैं। हम स्पैमिंग में किस तरह से यूज़ करेंगे वे मैं आपको बताता हूँ आगे जाकर। ये देख लें यहाँ पे आ गई है, पासवर्ड वगैरह सब कुछ आ गई है। तो ये सिंपल सी बात है, वही होता है। अब स्पैमिंग के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो ईमेल लिस्ट चाहिए। ईमेल लिस्ट कोई छोटी नहीं चाहिए, आपको सबसे बड़ी चाहिए। अगर आपने 10 लाख लोगों को ईमेल सेंड की होगी ना, तो 10 लाख में से कोई, यार अगर कोई बंदा लिंक पे क्लिक भी करे ना, तो कोई 1 लाख बंदे तो आ ही जाएंगे। 1 लाख में कोई 10,000 आपकी साइट पे आ जाए और अपनी इंफॉर्मेशन दे दे, कोई 50 सीसी, तो आपको यार ज़्यादा ही आपको सीसी मिल जाएंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे आती है SMTP। ये जो ईमेल लिस्ट होता है इसको हम लीड्स कहते हैं। SMTP क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरी इसे चैनल पे जाके देख सकते हैं मलिकिट पाकिस्तान पे। तो यही होता है। अब SMTP में भी 2 किस्में होती हैं। सबसे पहले जो होती है वो इनबॉक्स होती है। अगर आप उस SMTP को यूज़ करोगे ना, तो वो मेल जो है वो इनबॉक्स में जाएगी बंदे की, और ज़्यादातर जंक फोल्डर में जाती है। तो ज़्यादातर जंक में जाती है और ज़्यादातर जो है इनबॉक्स में जाती है। तो सबसे पहले आपने इनबॉक्स SMTP लाजमी ढूंढना है, किसे ढूंढना है, ये सब कुछ फ्री में आपको मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि एक SMTP की जो आजकल प्राइस चल रही है ना, वो कोई $40-50 पे लोग दे रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल SMTP क्रैकिंग करना सिखाऊंगा, किस तरह से SMTP क्रैक करते हैं। तो ईमेल लिस्ट कहाँ से लेनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद SMTP। अच्छा मुझे पहले एक्सप्लेन करने दे, फिर मैं आपको लाइव दिखाऊँगा। तीसरे नंबर पे आती है रिमोट स्टाफ प्रोटोकॉल, ये RDP है। ये कार्डिंग का कोर्स पहले देख ले, इसके बाद ये स्पैमिंग का कोर्स देख ले, आपको सारा समझ आ जाएगा। इसके बाद आती है cPanel में आपने पेज होस्ट करना होता है, वो सिंपल सा cPanel होता है ये। अच्छा तो आपने
लीड्स, हाउ यू कैन गेट वैलिड ईमेल्स। आपने ईमेल कहाँ से लेनी है, ठीक है। ये तो ईमेल आपने लेनी है यहाँ से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक साइट है नोल्ट, यहाँ पे कुछ फॉर्म्स है ना, इस साइट पे जाओगे आपने, वहाँ पे लॉगिन करना होगा और यहाँ से आपने जाना है लीक्स में। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं तो ऐसे ही उठा लेता हूँ, लेकिन इसके लिए आपने SQL डंपर यूज़ करना है, उसमें साइट्स यूज़ करनी है, वही उसके थ्रू आपने सारा कुछ करना है। मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता, जैसे मैंने बताया मेरे पास टाइम ही इतना नहीं होता, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो आपने ये सर्च करना है या ख़ुद रिसर्च करना है, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी कहाँ से लेना है, किस जगह से लेना है। अब यहाँ से देख लें, यहाँ पे मैसियो US डेटाबेस जो है वो लीक हुआ है 3 मिलियन प्लस, आप सोच सकते हैं 3 मिलियन प्लस। तो यहीं से आपने डाउनलोड करनी है सारा कुछ। अब उसके बाद आते हैं, या आपने ईमेल लिस्ट सर्च करना है या लीड सर्च करनी है, तो आपको सारा मिल जाएगा। उसके बाद आती है SMTP। ये आपने जहन में रखना है, ये सर्च नहीं करना। अगर आपने अच्छे से मतलब टारगेटेड ईमेल आपने निकालनी है ना, तो आपने SQL डंपर को यूज़ करना होगा, ये बात जहन में रखिए। उसके बाद आते हैं SMTP क्रैकिंग के बारे में। SMTP हमें किस तरह से मिलेगी, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने ये सारे टूल्स लेने। तो जाना है आपने, पता नहीं उनकी वेबसाइट क्यों इतनी बकवास हो गई है। क्रैकिंग में आना है, क्रैकिंग में जाने के बाद यहाँ से कम्बो लिस्ट, ये सारा जो है ना, ये आपको blackhatpakistan.com पे भी मिल जाएगा। कम्बो लिस्ट में जाओगे तो आपको कम्बो मिलेगा। जिस तरह से ये फार्म्स होते हैं वही बिल्कुल फार्म्स में सिंपल सा मैंने बनाया है blackhatpakistan.com, यहाँ से आपको सारा मिल जाएगा। यहाँ पे देख लें, मनी में आए, लीक्स में आए, कार्डिंग, कोडिंग, क्रैकिंग, हैकिंग। अब यहाँ पे हमें कुछ, यहाँ पे हमने मेल एक्सेस वाली उठानी है, ठीक है। हमें मेल एक्सेस वाली उठानी है कि जिसके सामने मेल एक्सेस लिखा होगा और प्रेश होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रेश होनी चाहिए। अच्छा, ये मैंने तो कोई और चलो ये वाला भी बेस्ट है। अगर मैं दूसरा बताता हूँ, एक है correct.to यार, ये मैं यूज़ करता हूँ, ये बहुत ही बेस्ट लगा है मुझे, तो मैं यहाँ से सारा कुछ करता हूँ। कम्बो लिस्ट में जाने के बाद आपने मेल एक्सेस वाली यूज़ करनी, क्योंकि हमें मेल एक्सेस ही यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से 100K मेल एक्सेस, 20K मेल एक्सेस, 90K मेल एक्सेस, मैंने 3 ट्रेड्स ओपन की। यहाँ पे मैं ऐसे ही, यहाँ पे आपको सिंपल रिप्लाई करना होगा। सबसे पहले तो इस पाउस में अकाउंट बना ले, उसके बाद ही सारा कुछ हो सकता है। उसको मैंने रिप्लाई किया है यहाँ पे, और यहाँ से मैं फिर आपने बेक करना है, इसको रिफ्रेश मार लेना है। यहाँ से आ जाता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने रिप्लाई किया है, और यहाँ पे मुझे लिंक मिल गया है। उसके बाद बैक जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। इस तरह से सारा यहाँ से उठा लेना है, सारा स्टेप जो है। ये याद रहे, आपने कोर्स को 2-3 बार देख लेना अगर आपको समझ ना आए कि किस तरीके से मैंने ये सब किया। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप PC डाउनलोड कर लेता हूँ, और यहाँ से मैंने रिप्लाई किया कि नहीं, हाँ ये मैंने किया है। अच्छा,
अब यहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया। ये डाउनलोड हो चुका है सब, थोड़ा ये थर्ड फाइल रह गया है। चलो ये भी डाउनलोड हो चुका है। अब इसका जो है मैं एक्सटेंशन नेम चेंज करता हूँ। यहाँ से मैं इसको मैं कट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ टूल्स पड़े हुए हैं, SMTP, हाँ, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। पेस्ट की मैंने, और यहाँ पे मैं उसके बाद यहाँ पे मैंने SMTP क्रैकर प्रोग्राम को स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं फाइल का एक्सटेंशन दूंगा। फाइल का एक्सटेंशन नेम ये है, तो मैं सिंपली ये दूंगा। उसके बाद अपनी ईमेल दूंगा जहाँ पे मुझे SMTP रिसीव करनी होगी। अब ये हमारे पास जो है ये SMTP क्रैकिंग स्टार्ट हो गई। ये क्रैकिंग असल में एक ब्रूट फोर्स अटैक होता है। ब्रूट फोर्स हाई लिमिट में पासवर्ड्स होती है, यूज़र नेम होते हैं, उनमें अक्सर क्रैक हो जाता है, पासवर्ड लग जाता है। तो यहाँ पे हमें किसी ना किसी SMTP की पासवर्ड हाथ लग जाएगी। तो इसको आपने थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि SMTP हमारे पास आ जाए। SMTP क्रैक हो जाए, इसके बाद ही चलते हैं आगे। अब यहाँ पे cracked.txt फाइल में आओगे तो इतने SMTP हमने क्रैक कर लिए हैं अभी तक, ठीक है, बड़ी अच्छी रिजल्ट मिली है। फिर भी आपने अगर चाहा तो आप वेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं, जिस तरह से मैंने बताया आपको। अब सिंपल सी बात, इस cracked.txt फाइल को कॉपी करें, SMTP टेस्टर में आ जाए और यहाँ से इसको मैं पेस्ट करता हूँ। उसके बाद SMTP टेस्टर में आ जाए, यहाँ पे अपना ईमेल दे दें। और उसके बाद यहाँ पे आपने एक्सटेंशन देना है फ़ाइल का। तो यहाँ पे मेरे पास पहले crack.txt तो मैंने यहाँ पे वो दिया। तो ये अब हर चीज़ को लॉगिन करेगा, हर सिंगल SMTP को उससे मैसेज सेंड करेगा मेरी ईमेल पे। अगर मुझे मैसेज रिसीव हुआ तभी मुझे जो है ना वो मैसेज आएगा। उसके बाद मैं SMTP को उठा के यूज़ करूँगा। SMTP यूज़ होती है अगर आप 1 लाख 2 लाख 50 लाख जितनी भी ज़्यादा ईमेल सेंड करना चाहोगे, तभी हाई लिमिट में जो मेल सेंड की जाती है उसमें SMTP काम आती है। अब ये मैंने आपको बताया कि हाउ यू कैन गेट वैलिड ईमेल्स। आप SQL डंपर यूज़ कर लो। SMTP का क्रैकिंग भी बताया, SMTP को चेक किस तरह से की जाती है। ये स्टार्ट हो गई है। आप सिंपल gmail.com पे जाए और यहाँ पे मैं वही जीमेल चूज़ करता हूँ। अब अगर यहाँ पे कोई जीमेल यहाँ पे तो आ ही नहीं है, देख लें यहाँ पे
इतने स्ट्राइक्स आ रहे हैं चैनल पे। अच्छा, तो यहीं पे मैंने एक यूज़ की थी 5 दिन पहले, मुझे SMTP रिसीव हुई थी। ये मैंने 5 दिन पहले ऐसी टेस्टिंग कर रहा था मैं टूल्स की। तो ये देख लें, यहाँ से सेंड हो गई है, मुझे शो कर रहा है। अब देखते हैं सच में, हाँ ये देख लें रिसीव हो गई मुझे अभी। तो ये SMTP है, ये है यूज़र नेम या होस्ट नेम, ये है पोर्ट, नहीं सॉरी ये होस्ट है, ये पोर्ट है, ये है यूज़र नेम और ये है पासवर्ड। किस तरह से यूज़ करते हैं वो आगे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। अब ये आपको मैंने बता दिया किस तरह से करते हैं, इसको मैंने क्रॉस किया। आपके पास बहुत सारी SMTPs होनी चाहिए। SMTPs की भी लिमिट होती है। कुछ SMTP डेली 10,000 ईमेल सेंड करते, कोई 20, कोई 30,000, कोई 50, कोई 100 तक सेंड करते हैं। कोई अनलिमिटेड होता है, तो आपने SMTP अनलिमिटेड व इनबॉक्स वाली चूज़ करनी है। अब SQL डंपर यूज़ करना है, यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करने वाला, ऐसी मैं उठा सिर्फ सिंपल सी मैं आपको दिखाऊंगा डेमो। अब यहाँ पे हाउ टू फिल्टर वैलिड ईमेल्स। अब फर्ज करें कि मेरे पास है पेपल का, मैं अब चाहता हूँ कि मुझे किसे पता चलेगा कि इस बंदे के पास पेपल है, ताकि मैं उसको मैसेज सेंड करूँ कि आपका पेपल अकाउंट ख़तरे में है, आपने लॉगिन नहीं किया तो फिर मसला होगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे पेपल वैलिड ईमेल चेकर। अब अगर आप अमेज़ोन को टारगेट करना चाहते हो तो आपको अमेज़ोन वैलिड ईमेल चेकर यूज़ करना होगा। जितनी भी होगी ना, सब की सब वैलिड ईमेल चेकर आपने यूज़ करनी है, जिस भी साइट के अगर आप यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अमेज़ोन वैलिड ईमेल चेकर। तो यहाँ पे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पड़ी हुए हैं, यहाँ पे आपने ख़ुद यूज़ करना है, यहाँ पे डाउनलोड करके इसको यूज़ करना है। यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करने वाला सॉरी, मैं इसलिए यूज़ नहीं करने वाला, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता मैं वीडियो में। तो यहाँ से उसको फ़िल्टर करना है, सिंपल सी बात है। अगर आप लिस्ट अपलोड करते हो, स्टार्ट पे क्लिक करते हो और यहाँ वहाँ पे ईमेल की जो फ़िल्टरिंग हो वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी है, जस्ट सेव पे क्लिक करो और वो आ जाएगी। अब वो लेटर, सॉरी यहाँ पे मैंने टारगेट की, यहाँ पे 5 नंबर पे आती है लेटर। अब लेटर क्या होता है? लेटर एक मैसेज होता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। लेटर एक मैसेज होता है, HTML में लिखा होता है, ठीक है। तो आप विक्टिम को जो सेंड करते हो, जो चीज़ आप विक्टिम को सेंड करते हो कि आपका अकाउंट ख़तरे में है, आपको पेमेंट रिसीव हो गई है वगैरह वगैरह, तो वो लेटर आप बनाते हो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। अगर आपने किसी कंपनी को टारगेट करना है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे लेटर। तो आपको लेटर बनाना है HTML के थ्रू। उसके बाद अनडिटेक्टेबल लेटर्स किस तरह से आपने बनानी है। तो लेटर जो है, यहाँ पे मेरे पास एक लेटर पड़ा हुआ है, ये Notepad++ से आपकी HTML आनी चाहिए आपको इसके लिए। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देख लें यहाँ पे लेटर है, ये विक्टिम को ये जो होगा ये सारा कुछ, इसको लेटर कहते हैं। जब मैं टेक्स्ट सेंड करूँगा तो ये जाएगा सब कुछ। यहाँ पे कंफर्म अकाउंट पे क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा मेरे पेक साइट पे, और जो रियल नहीं होगा। अब यहाँ से अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो। अब ये लेटर अक्सर रास्ते में फेल हो जाता है। फेल क्यों होता है इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड नहीं होता। तो आपको एनक्रिप्टेड बनाने के लिए आपने एनक्रिप्ट HTML पे जस्ट क्लिक करना होगा, और यहाँ से आपने बहुत सारी साइट्स होती हैं यहाँ पे, तो आपने यहाँ से कोई भी साइट चूज़ करनी है और इसकी एडिट्स कोड में जाके सबको Ctrl+A पे कॉपी करना है। आप किसी भी चीज़ का लेटर चाहिए तो गूगल में सर्च करो या ख़ुद ही बना लो, या किसी प्रोग्रामर डेवलपर से बना लो उसको। अब ये सारा जो है हमारे पास ये एनक्रिप्ट होके आया है। अगर इसमें को कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं ऐसे
यहाँ पे मैं कंट्रोल एस यहाँ पे मैंने सेव किया और अब देखता हूँ। मैंने टाइम ये वर्क भी नहीं करता लेकिन ये वर्क कर गया है। ठीक है, इंक्रिप्टेड हो गया सक्सेसफुली से। तो ये गूगल का जितनी भी और कंपनी की जो एल्गोरिथम्स है जो एसएमएस को पकड़ लेती हैं या ईमेल को जान ही नहीं देती, तो ये अनडिटेक्टेबल हो गए, इससे इनबॉक्स में जाता है। ठीक है, तो उसका जो इनबॉक्स में जाने का जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा हो जाता है। हाउ टू मेक इनक्रिप्टेड लेटर ये आपको बता दिया मैंने। हाउ टू मेक अच्छा हाउ यू कैन मेक अनडिटेक्टेबल स्कैम पेज। तो स्कैम पेज आपने जहाँ भी चाहते हो, अगर आपको किसी भी चीज़ का स्कैम पेज चाहिए तो आपने उस चीज़ का स्कैम पेज बनाना है, या ख़ुद ही बनाना है या किसी से बनवाना है, या गूगल में सर्च कर लें, बहुत सारी पड़ी हुई यहाँ पे। मैं ऐसी देखता हूँ, एक इंस्टाग्राम को उठा लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन विद गूगल कर लिया। ये देख लें, इंस्टाग्राम का मेरे पास स्कैम पेज आ गया है। तो इसको हम कहते हैं स्कैम पेज। ठीक है, अब हमारे पास SMTP आ गई है, लेटर आ गया है। अब किसी चीज़ को टारगेट करना है, तो चलिए मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ सब कुछ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो मेलर होते हैं, मेलर हमारे पास होती है PHP मेलर होता है, एक होता है SMTP इनबॉक्स मेलर्स जो होते हैं, या प्रोग्राम मेलर उसको भी कह सकते हैं। तो जो SMTP मेलर होता है, जो SMTP पे वर्क करता है, वो हेड सेंडर है, सेंड ब्लास्टर है, एलेक्सिस मेलर है, SMTP मेलर है। लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ MS 4.3 का। इसका यूज़ क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि ये करेक्ट SMTP को सपोर्ट करता है और हमने SMTP क्रैक किए हुए हैं। तो वो सब और जो कि हम उसमें यूज़ करेंगे तो वो मुझे यकीन नहीं है कि वो सपोर्ट करेगा। मैंने चेक नहीं की हुई है, मैंने सिर्फ यही चेक की हुई है MS। तो आपको सारा सेटअप मिल जाएगा और किस तरह से ये भी रजिस्टर कर लेते हैं। आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है इसको, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लिगेट पाकिस्तान में जाओगे तो वहाँ पे ये मैंने बताया किस तरह से एडवांस मास सेंडर 4.3 को रजिस्टर किया जाता है। जैसे मैं अच्छा, अब इसको यूज़ किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपको कोई स्कैम पेज चाहिए होगा। किसी भी चीज़ का चलेगा, बस आपको स्कैम पेज चाहिए वहाँ पे। ओ ये ब्लॉक हो गई है। ये प्री वाली जो सही पैनल होते हैं ना, आपने बुलेट प्रूफ जो होस्टिंग है वो यूज़ करनी है। ठीक है, बुलेट प्रूफ होस्टिंग जो होती है आपने उसको यूज़ करना होगा। चलिए मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे अकाउंट वगैरह बनाना होगा, फिर वीडियो लंबा होगा। अच्छा ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट किया दोबारा। तो यहाँ से मैं ऐसे कुछ एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ। अब यार ये देखना, इसमें MPV का साइट बनी हुई है। तो यहाँ पे मैंने एक ही सिंपल सी साइट बनाई। अगर आपने इसके लिए डोमेन परचेज़ करना होगा कोई भी, या कोई किसी का वेबसाइट हैक करो यार, इसके लिए वेब हैकिंग आपको आना ज़रूरी है। यहाँ पे अपलोड यूर साइट में जाता हूँ। मैं आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ किस तरह से सारा कुछ करना है। मैं आपको सिर्फ जो इंफॉर्मेशन इसकी 50% बता रहा हूँ। 50% आपने ख़ुद रिसर्च कर लेना है। पब्लिक HTML में आता हूँ, आपने सेम सी पैनल में ये सारा कुछ करना है। यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ। चलो ऐसे ही अपलोड करता हूँ फाइल। मुझे कुछ यहाँ पे इसको मैंने अपलोड किया यहाँ पे।
यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ रिफ्रेश करके। अब यहाँ से मैं कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट करने के बाद आता हूँ फोल्डर में और आता हूँ सोर्सेज में जाने के बाद मैं जाता हूँ सोर्सेज, फिर आता हूँ इंडेक्स। यार ये कहाँ पे है? अच्छा, तो ये मैंने काफ़ी पुरानी जो है डाउनलोड की है अमेज़ोन की। तो ये सिंपल सी हमारी अगर मैं इसको व्यू करता हूँ तो देख लें अमेज़ोन का आ जाता है, अमेज़ोन लॉगिन योर अकाउंट यहाँ पे। तो इस तरह से होता है सब कुछ। अब लेटर यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। लेटर कहाँ गया भाई यार? ये लेटर इतना गन पड़ा हुआ है यहाँ पे, पता ही नहीं चल रहा मुझे। चलो ये है, तो ये है हमारे पास लेटर। इसको मैं ओपन करता हूँ सबसे पहले, ओपन विद गूगल क्रोम। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास लेटर है कि डियर कस्टमर some information on your account appear to be missing or incorrect. Please update your account information promptly so that you can continue to enjoy all the benefits of your Amazon account. If you don't update your information within 72 hours, you will limit that you can do your Amazon account. और वेरीफाई नाउ यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो लिंक ये रिडायरेक्ट करेगा मेरे इस पेज को। यहाँ पे जो मैंने होस्ट किया है ये लिंक रिडायरेक्ट करेगा मेरे इस पेज को। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो यहाँ से अपनी एडिट करना है और यहाँ से है उसके सामने ए लिखा होगा, यहाँ पे हाइपर रेफरेंस। यहाँ से मैं इसको मैं कॉपी करता हूँ, उसके बाद मैं पेस्ट करता हूँ और उसके बाद मैं करता हूँ कंट्रोल-S रिसीव। उसके बाद मैंने एग्जिट किया, आता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं वेरीफाई नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गई है। ठीक है ना, यहाँ पे आ गई है। तो अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, सारा कुछ कैसे सेंड करते हैं, वही मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले SMTP लेनी है, उठानी है। मैं जाता हूँ यहीं पे और मेरे पास SMTP आ गई है ये वाली। तो कोई भी मेलर यूज़ करना है तो आपने सबसे पहले यहाँ पे सेंडर अकाउंट बनाना होगा। सेंडर अकाउंट, तो सेंडर अकाउंट यहाँ पे मैं सेंडर अकाउंट ऐड मैं डिलीट करता हूँ। यस, अकाउंट नाम मैं रखता हूँ अमेज़ोन। अब यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ। अब किस तरह से ऐड करना है सारा कुछ यहीं पे इसको कॉपी करना है और सर्वर जो नेम है वो है ये वाला। अब यहाँ पे पोर्ट है 5। रात का टाइम है, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा वैसे। अच्छा, तो उसके बाद है यूज़र नेम को कॉपी करना है, उसको यहाँ से कॉपी हो गया। उसके बाद पासवर्ड है, ये है वो पासवर्ड, ओके हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट है वेरीफाई योर अकाउंट, ऐसे ही मैं लिखता हूँ। वेरीफाई योर अकाउंट। उसके बाद आती है मैसेज बाड़ी। तो सबसे पहले आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई इनक्रिप्ट करो इसको पहले, उसके बाद इसको सेंड करो किसी को।
तो वही सिंपल कोड मैंने कॉपी किया है यहाँ पे। प्लेन मैसेज टेक्स्ट यहाँ पे मैं HTML करता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं मेलिंग लिस्ट में जाता हूँ, ग्रुप बनाता हूँ। यहाँ पे है ग्रुप, तो यहाँ पे मैं ग्रुप 2 बना लेता हूँ, 1 2। अब 1 2 में जाके मैं एक ही ईमेल एड्रेस यूज़ करता हूँ। याद रहे आपने लोड मेल लिस्ट पे क्लिक करना है, कोई 10-20 लाख या 5 लाख यहाँ से आपने या 20-30 हज़ार उठानी है मेल एड्रेस, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने यहाँ पे अपनी 2 ईमेल एड्रेसेस ऐड की है और अभी मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे तो शो हो रहा है कि ईमेल अच्छा सेंड हो गई है कि फेल हो गई है। अच्छा यहाँ पे तो मुझे लगता है फेल हो गई है। अच्छा फेल हो गई है, तो ये SMTP का मसला है मेरे ख़्याल से। चलिए मुझे SMTP अभी क्लिक करना होगा, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ तब तक। अच्छा जी, अभी मैं वापस आया हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास SMTP मैंने क्लिक किया यहाँ पे कुछ, और उसमें कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं। वो किस वजह से वर्क कर नहीं है ये देख रहे हैं, ये इसी है मतलब कनाडा की एक्सटेंशन लगा हुआ है यहाँ पे, और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ पाकिस्तान में, तो इसलिए VPN वगैरह यूज़ करना होगा क्योंकि ये एक IPP कॉन्फ़िगर होती है। तो यहाँ पे आपने वो सारा सेंड कर देना है। यहाँ पे मैंने ऐसे ही टेक्स्ट में लिख दिया HTML वगैरह पे, उसको आपने उस तरह से लिखना है जिस तरह से मैंने बताया। यहाँ पे HTML करे, उस पर फाइल ओपन करे। मैं ओपन नहीं करूँगा आपके सामने, ठीक है, वो जस्ट एग्जांपल था, ये कुछ ऐसा ही। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आपको कोई सेंड करे इस तरह का कि आपकी अकाउंट लॉक हुआ है वगैरह वगैरह, तो ये जो स्कैम पेज है ना, इसका लिंक देगा आपको, यहीं पे रिडायरेक्ट करेगा। तो यहीं पे मैं अच्छा करना क्या, आपको SMTP यहाँ पे ऐड करनी है, ये सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट पे वेरीफाई योर अकाउंट, यहाँ पे लेटर लिखना है मैसेज। उसके बाद यहाँ ये तो सेंड हो गई है, क्या हो गया, यार ये पता नहीं। अच्छा ये हैंग हो गया कंप्यूटर, कभी होता नहीं हैंग, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम यूज़ हो रहे हैं SMTP टेस्टर और ये वगैरह। तो इसको भी मैं इसे एंड करता हूँ। अभी मैं यहाँ से रन एज एडमिन करता हूँ। अच्छा तो मैं सॉरी यहाँ पे देख लें अमेज़ोन, ये भी ईमेल आ गई है डियर कस्टमर, मैंने लिखा से। तो जैसे ही वो क्लिक करता है, यहाँ पे जिस तरह से एक पेज है यहाँ पे हमारे सामने, तो वेरीफाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करता है ये रिडायरेक्ट हो जाता है हमारी साइट पे, ठीक है। जिससे ही रिडायरेक्ट होता है, यहीं पे हम कुछ भी अगर वोट देता है, विक्टिम इंफॉर्मेशन देता है, तो यहीं पे वो अपना ईमेल एंटर करेगा, उसके बाद पासवर्ड एंटर करेगा। तो मैं यहाँ पासवर्ड कुछ भी एंटर कर देता हूँ ऐसा। उसके बाद साइन इन पे वो क्लिक करेगा। अब ये देख लें यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि प्लीज़ री एंटर यूर क्रेडिट कार्ड्स एंड बिलिंग एड्रेस टू वेरीफाई अकाउंट। यहीं पे मैं ऐसे ही यहाँ पे CC जनरेट करता हूँ, CC जनरेटर, ऐसी पे एक CC उठा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे कार्ड नंबर है, कार्ड नंबर, और यहाँ पे है 1/24/1/24 2024, CV 858 858। उसके बाद नेम ऑन कार्ड, ये मैं ऐसी विलन दे देता हूँ। उसके बाद एड्रेस वगैरह आ जाती है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस देता हूँ ऐसी।
यहीं पे मैंने एड्रेस दिया, फिर स्टेट दिया, फिर सिटी दिया, ज़िप कोड दिया, फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, और यहीं पे फिर अपडेट पे मैंने क्लिक किया। अब देखते हैं क्या होता है। ये है यू हैव सक्सेसफुली रिस्टोर योर अकाउंट, थैंक यू। अब माई अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो amazon.com/योर अकाउंट इस पर रिडायरेक्ट किया मुझे। तो ये बंदे को एहसास भी नहीं होगा कि मुझे चीट किया जा रहा है या मेरे साथ कोई स्कैम हो रहा है, कोई मुझे इस तरह से स्कैम कर रहा है। अब मुझे लगता है ये साइट उड़ गई है। अच्छा नहीं उड़ी है अभी तक, ठीक है। अच्छा मुझे लगा साइट ही उड़ गई है मेरी पूरी, क्योंकि होता क्या है, क्या आप इस प्री साइट पे अपलोड करते हो तो उड़ जाती है आसानी से। अब देखिए लोग्स में आते हैं, लोग्स व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, ये तो आईपी है। फिर ये देख लें यहाँ पे कहीं तो होगा डेटा, हाँ data.txt, इसमें जाए, यहाँ पे मैंने कुछ एंटर किया। अब ये देख लें ये क्या है, ये डेट है और ये आईपी है, मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है, ये लॉगिन इंफॉर्मेशन है और ये मेरा ईमेल है, मेरा पासवर्ड है, मेरा क्रेडिट कार्ड 1, और ये भी नेम लिखा है, C1 लिखा है, एक्सपायरी डेट लिखा है, CV लिखा है, SSN लिखा है और ये कैलिफोर्निया वगैरह स्टेट जो भी है। तो ये मेथड है, ये सारा प्रोसेस है। अगर आप 20 लाख लोगों को सेंड करते हो, 30 लाख को सेंड करते हो तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी स्पैमिंग है ये, इसको स्पैमिंग कहते हैं हैकर लोग। तो आपने पेपल को टारगेट करना है अगर आप अर्निंग करना चाहते या कोई मतलब कि पैसा बनाना चाहते। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन लोग सीखते भी इसलिए हैं। तो अगर आप किसी बड़ी कंपनी को टारगेट करोगे तो उम्मीद है आपको ज़्यादा अर्निंग होगी। प्रोसेस किया है, सबसे पहले उसको ईमेल निकालो, फिर वैलिडेट करो कि ये किस कंपनी का पेपल का ईमेल है कि नहीं है। उसके बाद जो पेपल की ईमेल्स होंगे वो अलग हो जाएंगे। उसके बाद लेटर बनाओ, उनको सेंड करो HTML में SMTP क्लिक करके और उनको अपनी साइट पर रिडायरेक्ट करो। जैसे वो रिडायरेक्ट होते वो उनकी सारी जो डिटेल्स आपके पास आएगी। तो इस तरीके से हो सकता है। और भी सेंडर है, जिस तरह से मैंने AMS यूज़ किया, आप SMTP मेलर, सॉरी हार्ट सेंडर, एलेक्सिस मेलर, सेंड ब्लास्टर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा PHP मेलर है, PHP मेलर आप वेबसाइट में अपलोड कर सकते हो शेल वगैरह लगाकर। इसमें ज़्यादातर ज़रूरत भी नहीं पड़ती SMTP की। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस पर रिसर्च करो। ये कोर्स बेसिक मैंने इसलिए बनाई है, ये बिल्कुल बेसिक कोर्स है स्पैमिंग का, कि आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कर लो। मैंने सिर्फ आइडिया दिया है कि किस तरह से ये सब होता है और किस तरह से लोग करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने 10 लाख लोगों को सेंड किया, तो उसमें आपने बताया कि कोई ऑफ़र आया है अमेज़ोन का, वो आईफोन आपको $200 में दे रहे हैं, $200 में दे रहे हैं। तो कितने लोग आएंगे आपके ख़्याल से? मेरे ख़्याल से तो 10 लाख में 8 लाख आ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं लेता हूँ 50,000 लोग आते हैं। 50,000 लोग में ईमेल पे जो क्लिक करते हैं ना, ईमेल आपकी साइट में सिर्फ 10,000 लोग आते हैं सब कुछ निकाल के इसी। और कितने लोग इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, कितने लोग, 500 लोग भी आपके पास आ गए ना, तो आपकी एक CC में $200 तो हो ही होंगे ना। अगर बंदा आएगा तो उस मतलब उसके पास $200 तो होने ही चाहिए ना आईफोन बाई करने के लिए। तो बस यही सारा प्रोसेस में तोड़े। इसकी तो बहुत सारी
अकाउंट्स की लॉग्स लिख सकते हो, फेसबुक की हैक कर सकते हो, पेमेंट अकाउंट की, बैंक्स की, इस तरह की बहुत सारे स्कैम पेज है, चेज़ बैंक वगैरह वगैरह और भी है। तो बस यही प्रोसेस है सारा। आपकी माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ICQ पे पूछ सकते हो। मेरा ICQ ID है ब्लैकेट पाकिस्तान @ब्लैकेट पाकिस्तान और blackettpakistan.com हमारा ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे जाके आप हमारी जो सारी वीडियोस वगैरह हैं वो आप देख सकते हो। चैनल पे इंशाल्लाह उम्मीद है अगर स्ट्राइक वगैरह नहीं आया तो मैं वर्क करूँगा, नहीं अगर आ गया तो फिर 1-2 स्ट्राइक और भी आ गए हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ सब। उम्मीद है ये कार्डिंग और स्पैमिंग का कोर्स आपको पसंद आ जाएगा। और ये जो लोग कहते हैं ना सॉक्स वगैरह, इसका कोई टेंशन ना ले, एक RDP ले ले, उसको यूज़ कर ले और मेक श्योर वो स्पैमिंग या बूटिंग की लोड होनी चाहिए। ज़्यादातर अमेज़ोन वाली RDP उड़ जाती है, तो आपने स्पैमिंग की लोड या बूटिंग की लोड RDP लेनी है और बुलेट प्रूफ होस्टिंग लेना है। अगर आप स्पैमिंग स्टार्ट करना चाहते हो, आपने SMTP लेनी है या ख़ुद क्रैक कर लेनी है। ये सब कुछ आप ख़ुद भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा रिसर्च कर लो। मैंने आपको बेसिक दिया है, इस पर रिसर्च कर लो और अपनी टारगेट की डीप में जो इंशाल्लाह आप सक्सेस हो जाओगे। चलिए बस छोटा सा कोर्स था। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार तुमने ऐसी 1 घंटे या 45 मिनट के कोर्स में सब कुछ समझा दिया और ना कुछ बताया, ना कुछ सही तरीके से। तो मेरे भाई ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ये जो आपको टाइम दिया है ना, इसमें मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है, बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन है। आपको कोई लाखों रुपए पे करने के बाद भी नहीं देगा आपको। तो आपने माइंड को यूज़ करना है थोड़ा सा, और अगर आप रियल में कुछ करना चाहते हो, अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, तो आप खुद मेहनत करते रहो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।